एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। नंदू के पिताजी बहुत गरीब इंसान थे। वे हर रोज लकड़ियां काटते और गांव के एक सेठ के पास उन लकड़ियों को बेच कर आते। इसी से उनका परिवार चलता। पिताजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ लिख कर तुम्हें बड़ा आदमी बनकर दिखाना है। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। नंदू अपने स्कूल पहुंच जाता है। नंदू स्कूल पहुंचकर देखता है उसके दो दोस्त फोन पर गेम खेल रहे हैं। अरे रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? नंदू, पता है एक बहुत ही अच्छा गेम है। पबजी गेम का नाम सुना है? ये वही गेम है। तुम्हारे पास ये फोन आया कहाँ से? अरे नंदू, ये क्या पूछ रहे हो? इसके पास पैसों की क्या कमी? इसके पापा जमींदार जो ठहरे। और तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? तुम्हारे पापा तो जमींदार नहीं है। मैंने पापा से बहुत जिद की, फिर पापा ने मुझे दिला ही दिया मजबूर होकर। रमेश और सुरेश गेम खेलते रहते हैं और नंदू ने देखकर मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास भी एक फोन होता, मैं भी इन्हीं की तरह गेम खेलता। स्कूल के खत्म होने के बाद नंदू घर की तरफ बढ़ता है। नंदू घर पहुंचते ही अपने पिताजी से फोन खरीदने की जिद करने लगता है। पिताजी, मुझे फोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है, बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है। मेरे पास भी कोई फोन नहीं है। हमारे पास जैसे ही कुछ पैसे होंगे, मैं तुम्हें फोन खरीद दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। नंदू काफी जिद करने लगता है। बहुत देर जिद करने के बाद आखिरकार नंदू गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। नंदू के कमरे में जाते ही उसके पिताजी नंदू की माँ से कहते हैं, मैंने नंदू के लिए कितने सपने देखे थे। मुझे लगता था कि वो पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नंदू भी मेरे जैसा ही गरीब इंसान बनेगा। मुझे नंदू के लिए बड़ा दुख होता है। पिताजी की सारी बातें नंदू सुन लेता है। सुनकर नंदू उदास हो जाता है। पिताजी ने मेरे लिए बहुत सपने देखे हैं। मैं अपने पिताजी के सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैं पढ़ लिख कर पिताजी का नाम रोशन करूंगा। इस घटना के बाद से नंदू अपने स्कूल में काफी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। नंदू की स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद नंदू को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है और उसके अच्छे रिजल्ट की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है। बेटा, शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। जिस तरह गांव में तुमने हमारा नाम रोशन किया है, उसी तरह शहर में भी हमारा मान रखना बेटा। ठीक है पिताजी। पिताजी, मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूं। नंदू रास्ते में रमेश और सुरेश से मिलता है। अरे नंदू, कहाँ जा रहे हो? मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम लोग क्या करने वाले हो? हम क्या करेंगे? हमें पैसों की कमी थोड़ी ना है। ठीक है नंदू, अपना ध्यान रखना। अरे रमेश, अच्छी से खेल, वरना हम ये गेम हार जाएंगे। नंदू वहां से चला जाता है। इस घटना के कई साल बाद नंदू अपने गांव वापस लौटता है। नंदू एक फौजी की पोशाक पहने हुए होता है। नंदू को रास्ते से गुजरता देख रमेश और सुरेश उसे पहचान लेते हैं। वो तब भी वहां बैठकर गेम ही खेल रहे थे। रमेश और सुरेश की पोशाक से लग रहा था कि अब वो पहले जैसे अमीर नहीं थे। भाई, तुम नंदू ही हो ना? हाँ,
क्या तुम दोनों रमेश और सुरेश हो? बिल्कुल सही कहा। देखा ना, मैं कहता था कि नंदू हमें पहचान लेगा। और भाई नंदू, कहाँ थे इतने साल? और ये फौजी की पोशाक में कैसे? नौकरी वोकरी मिल गई क्या? लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी तुम ये गेम खेल रहे हो। क्या है क्या इस गेम में? भाई, हम ये गेम छोड़ना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों हम इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वैसे तुम लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है। अगर तुम गेम खेलो तो भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नंदू भाई, वो काफी पुरानी बात है। तुम्हें दिखाओगे। मैं तुम दोनों के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। रमेश सुरेश वहां से चले जाते हैं। नंदू भी अपने घर की तरफ लौटता है। पिताजी, मैं आ गया। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? अरे नंदू, भाग्यवान, जल्दी आओ। देखो कौन आया है। हमारा नंदू आया है। नंदू आया है। आप कैसे हैं पिताजी? बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा था, तुमने मुझे उससे भी बढ़कर दिया। पिताजी, मैंने कहाँ कुछ किया, मैंने तो बस आपकी बात मानी। आज तुमने साबित कर दिया कि अमीर और गरीब से कुछ नहीं होता। अगर कोई मेहनत और लगन से काम करे तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश हूँ मैं। उसके बाद से नंदू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।